हेलो एवरीवन, हमारे टिस्का एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम आपको यूजीसी नेट सोशल वर्क के चैप्टर 2 का पार्ट 8 जो हमारे सामाजिक प्रत्यक्षण के बारे में है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इसलिए आप हमारे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। हम जानेंगे कि आज सामाजिक प्रत्यक्षण के अर्थ क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके कारक क्या हैं। ये सब जो है हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बिना लेट किए हम चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहले सामाजिक प्रत्यक्षण के अर्थ को जानना होगा। सामाजिक प्रत्यक्षण है क्या, ये जानना होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, जब व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षण करता है तो वो अपने सामाजिक मानकों और सामाजिक संस्कृतियों के मूल्यों से प्रभावित होता है। और जब वो किसी दूसरे व्यक्ति का प्रत्यक्षण करता है तो वो उसके बारे में बहुत तरह के अनुमान लगा लेता है। जैसे कि व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि व्यक्ति किस तरह का होगा, वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। इन सभी का अध्ययन ही जो है वो सामाजिक प्रत्यक्षण कहलाता है। पर सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक प्रत्यक्षण का क्या अर्थ है, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि दो अर्थों में सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक प्रत्यक्षण का अर्थ विभाजित किया गया है, बांटा गया है, जिसमें दो अर्थों में किया गया है। पहला है, उन सभी व्यक्तिगत एवं सामाजिक कारकों का अध्ययन किया जाता है जिनसे व्यक्ति का प्रत्यक्षण प्रभावित होता है। इसमें व्यक्ति की आवश्यकता, अभिप्रेरक मूल्य तथा सांवेगिक अवस्थाओं द्वारा व्यक्ति का प्रत्यक्षण कैसे प्रभावित होता है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है, सामाजिक प्रत्यक्षण में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि प्रत्यक्षणकर्ता किस तरह से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में एक विशेष विचार बनाता है। वो किस तरह से यह विचार उद्दीपक व्यक्ति के गुणों, समाज में उसका स्तर या पद या तथा प्रत्यक्षण के साथ उसका संबंध इत्यादि को प्रभावित होता है। और इन सब प्रत्यक्षण प्रक्रिया को ही व्यक्ति प्रत्यक्षण कहा जाता है। ये है हमारा सामाजिक प्रत्यक्षण का अर्थ। अब हम जानेंगे कि सामाजिक प्रत्यक्षण की विशेषताएं क्या हैं। तो सामाजिक प्रत्यक्षण जो है एक विस्तृत पद है, उनकी विशेषताएं भी बहुत सी हैं। जैसे कि पहला है, सामाजिक प्रत्यक्षण में उन प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है जिनके सहारे आवश्यकता, मूल्य तथा सांवेगिक कारकों का प्रत्यक्ष प्रभावों का अध्ययन हो सके। अतः इसमें प्रत्यक्षणात्मक सुरक्षा, बलाघात, अवचेतन प्रत्यक्षण इत्यादि का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा है, सामाजिक प्रत्यक्षण में व्यक्ति प्रत्यक्षण को भी शामिल किया जाता है। थर्ड है, सामाजिक प्रत्यक्षण में मूलतः एक सामाजिक संज्ञान की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार सामाजिक प्रत्यक्षण जो है वो सामाजिक चिंतन का एक ऐसा पहलू है जिसके माध्यम से हम दूसरों को समझने और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा सामाजिक प्रत्यक्षण की विशेषताएं। तो अब हम जानेंगे सामाजिक प्रत्यक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सामाजिक प्रत्यक्षण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं, उसके 4 पॉइंट हैं जो हमने आपको यहाँ वीडियो में दिए हैं। प्रत्यक्षण पर सामाजिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हो पाया है, यह स्पष्ट हुआ है कि कुछ ऐसे सामाजिक कारक हैं जो प्रत्यक्षण कार्य में सामाजिक भूमिका निभाते हैं। और वो ये 4 हैं सामाजिक कारक। पॉइंट बाय पॉइंट हमने आपको यहाँ दिया है। थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग में आपको इसके बारे में बता दूंगी ताकि उससे आपको प्रॉब्लम ना हो इसको समझने में। तो सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक मनोवृत्ति। तो सामाजिक मनोवृत्ति का प्रत्यक्षण पर बिल्कुल ही स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसमें जो कई प्रयोग किए गए हैं, लेकिन उनमें दो ही जो है प्रयोगों का वर्णन किया गया है। पहला प्रयोग जो है वो जेलिंग द्वारा किया गया था और दूसरा जो है वो ल्यूबा और लुकास द्वारा किया गया था। अब हम जानेंगे सेकंड पॉइंट, सामाजिक मानक क्या है। तो प्रत्यक्षण पर जो है सामाजिक मानक द्वारा भी प्रभावित होता है। प्रत्यक्षण सामाजिक मानक द्वारा भी प्रभावित होता है। प्रत्येक समाज के कुछ ऐसे नियम होते हैं, ऐसे मानक होते हैं जिनसे व्यक्ति का प्रत्यक्षण प्रभावित होता है। जैसे हिंदू समाज में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है,
जबकि मुस्लिम समाज में ऐसी कोई मान्यता नहीं है। तो इसके ही परिणाम स्वरूप गाय का प्रत्यक्षण हिंदुओं द्वारा एक अहम ढंग से, जबकि मुसलमानों द्वारा कुछ भिन्न ढंग से किया जाता है। तो ये सामाजिक मानक के सर्वोच्च या बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं जो हमने अभी आपको दिए हैं। अब है थर्ड जो है वो है सामाजिक सुझाव। तो सामाजिक सुझाव जो है वो प्रत्यक्षण पर सामाजिक सुझाव का भी प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे अच्छा या सबसे उत्तम उदाहरण जो है वो शेरिफ द्वारा स्वतः चलती गाड़ी पर किए गए प्रयोगों से मिलता है। इस प्रयोग में जो है मैं बता देती हूँ थोड़ा डिटेल में इसको। इस प्रयोग में 2 अवस्थाएं थीं। दोनों अवस्थाओं में एक अंधेरे कमरे में पर्दे पर प्रक्षेपित रोशनी का एक छोटा सा वृत्त दिखाया गया। वृत्त जो है वो स्थिर था, एक जगह था, वो मतलब हिल डुल नहीं रहा था, एक ही जगह था, स्थिर था, लेकिन वह घूमता हुआ या चलता हुआ ज्ञात हो रहा था। इस प्रयोजकों को उसके चलने की या गति की दर का अनुमान लगाना था। इन्हीं प्रयोग के परिणाम से यह स्पष्ट हो पाया कि पारस्परिक सुझाव द्वारा किसी वस्तु का, विशेषकर अस्पष्ट वस्तुओं का प्रत्यक्षण जो है वो प्रभावित होता है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट, सामाजिक सुझाव। अब हम चलते हैं अपने लास्ट जो है फोर्थ, प्रचार। तो प्रचार जो है वो सामाजिक प्रत्यक्षण को प्रभावित कैसे करते हैं, उनके किस टाइप से कारक हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो सामाजिक प्रत्यक्षण पर प्रचार का भी प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों का यह मत है कि जिन वस्तुओं के लिए अधिक प्रचार किया जाता है उन पर व्यक्ति का ध्यान तेजी से जाता है। जिस भी चीज को अधिक शो कराया जाता है, अधिक दिखाया जाता है, अधिक उसका प्रचार करवाया जाता है, उसी चीजों पे हम लोग का ध्यान, व्यक्तियों का ध्यान जाता है। तो उसका ध्यान तेजी से जाता है और इस प्रकार ही वह उनका प्रत्यक्षण भी व्यक्ति जो है वो उनका प्रत्यक्षण जो है वो तीव्र गति से कर लेता है। तो प्रचार में भी, प्रचार जो है वो सामाजिक प्रत्यक्षण के को प्रभावित करने वाली कारक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह से आज का जो है हमारा ये पार्ट 8 जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है सामाजिक प्रत्यक्षण का। और आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए।